स्वागत है दोस्तों WBM मूवी इनसाइट चैनल के पहले वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी मूवी को। ये कमाल की कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है जो कि आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो आइए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कोर्ट केस से, जहाँ पर कि हमें चंदू नाम के 19 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट चल रहा है। यहाँ पर चंदू के बचने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि उसने 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है जो कि एक माइनर लड़की है और इसी को हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं। जज यहाँ पर फैसला सुनाने वाले थे लेकिन इस फैसले को वो फिलहाल डीले कर देते हैं और 4 दिन बाद इस फैसले को सुनाएंगे, मतलब कि मंडे को। पर चंदू के दोस्त यारों को भी अब कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन जब वो बाहर एक चाय की टपरी पर आते हैं तो उन्हें मोहन राव के बारे में मालूम चलता है कि इस केस को सिर्फ अब वही बचा सकते हैं। वैसे इस केस के जीतने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन 4 दिन तक तुम करोगे भी क्या? इसलिए मोहन राव जी को ही इस केस के लिए मना लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं सूर्या तेजा को। सूर्या तेजा दरअसल में मोहन राव जी का असिस्टेंट है जिसने अभी तक कोई भी केस नहीं लड़ा है। हालांकि सूर्या को बहुत ज्यादा नॉलेज है और वह चाहता है कि उसे बस एक चांस मिल जाए केस को लड़ने के लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मोहन राव जी ने उसे अभी तक एक भी केस नहीं दिया है। तभी चंदू की फैमिली वाले और दोस्त यार यहाँ सूर्या तेजा के पास कॉल करते हैं और उन्हें केस के बारे में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्या उनसे कहता है कि सर अभी बिजी है और वो उनसे उनकी बाद में बात कराएंगे। लेकिन वो उन्हें फाइनल डिसीजन के बारे में नहीं बताते हैं क्योंकि अगर उन्होंने फाइनल डिसीजन के बारे में बताया तो वो ये केस लेंगे ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं सूर्या को, और आज मोहन राव जी कोर्ट में केस लड़ने वाले थे और यहाँ पर सूर्या को सारी चीजें पहले से ही मालूम है कि ये केस मोहन राव जी किस तरह से लड़ेंगे। और वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो करने वाले हैं वो सारे क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पे सूर्या को पहले से ही मालूम होते हैं, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात है कि सूर्या को इतना ज्यादा नॉलेज है। उसने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी थी कि मोहन राव जी यहाँ पर क्या क्या बोलने वाले हैं और इस केस को कैसे जीतेंगे। जैसा कि यहाँ पे सूर्या ने बोला है, मोहन राव जी ने कोर्ट में सब कुछ वैसा का वैसा ही बोला था और इस केस को जीत लिया था। अब शाम के वक्त यहाँ पे सूर्या के दोस्त भी सूर्या से कहते हैं कि यार तुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, तुझे कोई ना कोई केस तो जरूर मिलना चाहिए क्योंकि तूने पहले ही बता दिया था कि मोहन सर क्या बोलने वाले हैं। यहाँ पर सूर्या हिम्मत करता है कि वो मोहन सर से बात करेगा और कोई ना कोई केस ले लेगा। तो सूर्या जैसे तैसे हिम्मत करके मोहन सर के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि हाल ही में जो केस आया है वह उसे लड़ना चाहता है, लेकिन शायद मोहन सर उसे एलिजिबल नहीं समझते हैं, जिस वजह से वो उसे कुछ सवालों में उलझा देते हैं। अब चंदू के रिलेटिव्स फिर से सूर्या के पास आते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोहन सर शाम को उनसे मिलेंगे, लेकिन मोहन सर तो कहीं बाहर गए हुए थे, जिस वजह से यहाँ पर सूर्या ही उनकी फाइल को पढ़ने लगता है। तो अब सूर्या उनकी फाइल पढ़ना स्टार्ट करता है और कहानी जो है वो फ्लैशबैक में पहुँच जाती है, जहाँ पर कि हम चंद्रशेखर उर्फ चंदू को देख पाते हैं जो कि एक छोटे से घर से बिलोंग करता है। उसके पिताजी वॉचमैन है, उसकी माँ है और एक छोटी बहन भी है। चंदू और उसके पिताजी के बीच में कुछ ज्यादा नहीं बनती है क्योंकि चंदू पढ़ना नहीं चाहता है। तो चंदू के पिता चाहते हैं कि वो पढ़े, लेकिन चंदू का मानना ये है कि दुनिया पढ़ाई से नहीं बल्कि पैसों से चलती है। पढ़ाई करके उसकी जॉब बहुत सालों में लगेगी, लेकिन अभी तो वह जॉब करके ही अच्छा खासा कमा लेता है। अब नहाने के लिए वो शैम्पू लेने के लिए एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर चंदू का एक दोस्त उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है क्योंकि आज 1 जनवरी थी। लेकिन चंदू उससे ठीक ढंग से बात नहीं करता। जो सारी चीजें जावेली नाम की लड़की देख रही थी और उसने सोचा कि इस लड़के को मजा छकाना चाहिए, इसलिए वह अपनी एक दोस्त से चंदू का नंबर ले लेती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार कोई हैप्पी न्यू ईयर विश करे तो उसे क्या कहना चाहिए, तुम्हें यह भी नहीं पता, तुम कितने बदतमीज हो। उन दोनों के बीच में इसी तरह से बातें स्टार्ट हो जाती है और वो काफी बदतमीजी से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिसके बाद फिल्म में एंट्री होती है मंगापति नाम के एक आदमी की, जो कि इस फिल्म का विलन है। मंगापति जावेली का जीजा जी है और उनके घर का वो दामाद है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे छोटी छोटी चीजें बुरी लग जाती हैं। जब वो यहाँ जावेली के घर पर एक छोटी सी लड़की के जन्मदिन में आता है तो वो उस छोटी सी लड़की को ही चिल्ला देता है सभी के सामने, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसकी दोनों बाहें खुली हुई थी। इसी बात पर से वो पूरी की पूरी फैमिली को चिल्ला देता है और कहता है कि तुम लोगों की इज्जत तो कुछ नहीं है लेकिन मेरी तो है, और वह उसकी ड्रेस भी उतरवा देता है। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तभी जावेली का मोबाइल फोन बज पड़ता है और वह कॉल किसी और का नहीं बल्कि चंदू का होता है, लेकिन वह जीजा जी मंगापति से कह देती है कि कॉल जो है वह कस्टमर केयर का था। जिसके बाद जावेली फिर से चंदू के पास अगले दिन कॉल करती है और उसे बहुत चिल्लाती है कि उसने कल रात को मेरे पास कॉल क्यों किया था। वह दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बातें नहीं करते, दोनों एक दूसरे को हमेशा बस चिल्लाते ही रहते, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बॉन्डिंग बनती जा रही थी।
दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जावेली को भी समझ आ रहा था कि चंदू की बस जबान खराब है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, जिस वजह से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वहीं हमें मंगापति के बारे में बताया जाता है कि जब भी उससे कोई पंगा लेता है तो वह उनकी बहुत बुरी दुर्दशा कर देता है। वह उन्हें झूठे केस में फंसा देता है और उन्हें जेल की हवा खिलवा देता है, फिर चाहे वह छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तक चंदू ने जावेली को देखा नहीं है, उसने बस उससे फोन पर ही बात की थी। जब चंदू एक दोस्त के घर पर जाता है तो वहाँ जावेली जो है वह कोचिंग पढ़ रही होती है। तभी उसका मोबाइल फोन बज पड़ता है और उसे कोई जावेली नाम से भी पुकार रहा था। ये देखकर चंदू समझ जाता है कि यही जावेली है। जिसके बाद दोनों मुलाकात करते हैं और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे, इसलिए अब दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं और साथ में बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। चंदू के इरादे बिल्कुल नेक थे, इसलिए यहाँ पर चंदू जो है वह जावेली को अपने घर में अपनी माँ और बहन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। हालांकि उसके पिता से उसने उसे नहीं मिलवाया था क्योंकि वह यह सब नहीं मानते। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि सूर्या ने इस केस को पढ़ लिया था और ये फाइल जो है वह सर के पास लेकर जाता है, लेकिन मोहन सर कहते हैं कि वह इस फाइल को कल पढ़ेगा और लोगों को कल शाम को यहाँ पर भेज देना। लेकिन सूर्या यहाँ पर जानना चाहता था कि आगे हुआ क्या था। इसके लिए वह लोग फिर से कहानी को फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। जब कहानी फ्लैशबैक में पहुंची और जब चंदू के दोस्त को मालूम चला कि वह चंदू के घर जा रहा है और उसके घर पर जावेली भी है, तो वह उसे रास्ते में प्रोटेक्शन खरीदने के लिए कहता है। इसलिए वो उसे बीच में एक मेडिकल शॉप पर रुकवाता है। जिसके बाद चंदू घर जा चुका था और जावेली भी उन्हीं के घर के अंदर थी। यह बात चंदू के पिताजी नहीं जानते हैं, वो तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, जिसके बाद वह ड्यूटी पर वापस चले जाते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मंगापति यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों को लेकर आ गया था और वह उनसे कहता है कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़की को किडनैप कर रखा है और उसके साथ बुरा बुरा किया है। जैसे ही जावेली घर से बाहर निकल कर आती है तो यह देखकर चंदू के पिता पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। जिसके बाद मंगापति चंदू के पिता से कहता है कि अब तुम्हारा लड़का तो गया। जिसके बाद वह उसे जेल लेकर चले जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और यहाँ पर मंगापति जावेली को घर लेकर जाता है और उसे भी बुरी तरह से मारता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि तुम लोगों की तो कोई इज्जत नहीं है लेकिन मेरी है। उस लड़के को मैं जेल की हवा खिलवाऊंगा, उसे मैं जेल से कभी भी बाहर नहीं आने दूंगा। जिसके बाद मंगापति दामोदर लॉयर को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और चंदू के खिलाफ बहुत सारे सेक्शन जो है वह उसके ऊपर लगा देता है। वह उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि यह बंदा अब जेल से कभी नहीं छूट पाएगा। इस लड़के ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है जो कि सिर्फ 17 साल की है। वह एक माइनर लड़की है और ये केस जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। तो वहीं चंदू के फैमिली वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस वाले उसे एक वार्निंग देकर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा मंगापति बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अगर ये एक नॉर्मल केस होता तो शायद उसे छोड़ भी दिया जाता, लेकिन ये केस वो लोग पॉक्सो एक्ट के तहत चला रहे हैं, जिस वजह से चंदू को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसे रिमांड पर रखा जाता है और उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। तो चंदू की फैमिली वालों को भी ये बात समझ आ गई थी कि इस तरह से तो चंदू नहीं छूटने वाला, उन्हें कोई लॉयर ही हायर करना पड़ेगा। तब वह एक लॉयर को हायर करते हैं जिसका नाम शेखर होता है। लेकिन मंगापति को पता चल जाता है कि शेखर चंदू का केस लड़ रहा है, इसलिए मंगापति और दामोदर शेखर को खरीद लेते हैं। अब शेखर कोर्ट में सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा था। फैमिली वाले चाहते थे कि चंदू को बेल मिल जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। उसने बहुत सारे झूठे बयान दर्ज करवा दिए थे, जिस वजह से चंदू जेल में ही रहता है। अब सवाल ये था कि वो लोग जावेली को कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दामोदर बताता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि चंदू उसे ब्लैकमेल करता था और अगर वह बाहर निकला तो फिर से ब्लैकमेल करेगा। एक साइकेट्रिस्ट भी बुलाया जाता है जो बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और वो कोर्ट में बयान नहीं दे पाएगी। जज साहब मंडे को फाइनल डिसीजन सुनाने वाले थे। चंदू की फैमिली वाले शेखर से कहते हैं कि आपने अभी तक बेल नहीं दिलाई, लेकिन वो कहता है अब वह केस नहीं लड़ सकता और केस बीच में छोड़ देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अगला दिन सूर्य मोहन राव के पास जाता है, केस के बारे में पूछता है। मोहन राव मना कर देते हैं क्योंकि केस के जीतने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन सूर्य मना नहीं कर पाता। अगली सुबह लौटकर सूर्य कह देता है कि सर मान गए हैं केस लेने के लिए, लेकिन असल में वह खुद केस लड़ेगा। ये बात उसने अपने सर से छुपाई थी।
अब सूर्य केस हैंडल करता है। कोर्ट में पहली पेशी होती है। वह जज साहब से रीट्रायल मांगता है और सारे क्रॉस एग्जामिनेशन फिर से करना चाहता है। सबसे पहले सूर्य बताता है कि चंदू के ऊपर आरोप है कि उसने जावेली के साथ उसी के घर में दुष्कर्म किया है। दूसरी बात आती है कि चंदू के दोस्त ने रास्ते में प्रोटेक्शन खरीदा था, लेकिन सूर्य बताता है कि चंदू ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और रास्ते में ही फेंक दिया था। ये बात उसके दोस्त ने भी कोर्ट में बताई थी। अब आता है दूसरा बयान, जहाँ 3 लोगों ने कहा कि चंदू बाइक से आया, जबरदस्ती करके जावेली को ले गया, पीला शर्ट पहना था, गाड़ी काली थी, नंबर भी मालूम था। सूर्य कहता है ठीक है। पहले आदमी को बुलाता है। वह उससे पूछता है कि आखिरकार तुम बस स्टॉप पे क्या कर रहे थे। वह बताता है कि हम लोग मंदिर गए थे और हम तीनों ही वापस लौट रहे थे दोपहर को 12 बजे। वह आदमी बताता है कि घर से मंदिर तक पहुंचने में 1.5 घंटे लगते हैं और 1.5 घंटे मंदिर के दर्शन करने में लगते हैं। ऐसे ट्रैवल करते करते उन्हें 6 घंटे लग गए थे, इसलिए वह सुबह 6 बजे घर से निकले थे। यह बयान पहले आदमी ने दिया था, लेकिन जब यही सारी बात दूसरे आदमी से पूछी गई तो उसने सब कुछ अलग बताया। उसने बताया कि वह लगभग 9 से 10 बजे के बीच घर से निकले थे, यानी कि यह सारे बयान जो है वह आपस में मेल नहीं खा रहे थे। जिसके बाद सूर्य एक लड़की का बयान रिकॉर्ड करके जज साहब को दिखाता है। वो लड़की बताती है कि जावेली और वो कोचिंग गए थे और वहाँ से लौटते हुए मैं घर चली गई थी और वह मेरे पड़ोस में ही चंदू भैया के घर पर चली गई थी। अब ये केस स्ट्रॉन्ग हो चुका था और कहीं न कहीं सूर्य ने अपनी बढ़त बना ली थी। जैसे ही कोर्ट की हियरिंग कंप्लीट होती है, बाहर दामोदर सूर्य से मिलता है और वो उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य उससे कहता है कि मुझे खरीदने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। जब सूर्य यहाँ से जाने लगता है तभी कोर्ट में एक बार फिर से उसे बुलाया जाता है। दरअसल में दामोदर ने एक क्लिप कोर्ट में सबमिट की है। दत्त साहब जब उस क्लिप को देखते हैं तो मालूम चलता है कि यह क्लिप एक शादी की है। उस शादी में चंदू और जावेली दोनों ही मौजूद थे और जावेली जिस कमरे में जा रही थी उसी कमरे में चुपचाप से चंदू भी चला जाता है और 16 मिनट तक उसी कमरे में बंद रहते हैं। उन 16 मिनट में चंदू ने जावेली के साथ क्या किया होगा, यहाँ के सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तब दामोदर उनके दिमाग लगाने में मदद करता है और बताता है कि इसी कमरे में चंदू ने जावेली के साथ दुष्कर्म किया था। लेकिन ये बात चंदू के फैमिली वालों, चंदू के दोस्तों और चंदू ने खुद सूर्य को नहीं बताई थी, इसलिए वह उनसे कह देता है कि अब वह इस केस को नहीं लड़ सकता, इसलिए मेरा पीछा मत करना और यह केस अब कोई भी नहीं जीत सकता। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब बात यह आती है कि दामोदर को भी यह बात नहीं मालूम थी कि ये क्लिप दरअसल मंगापति के पास थी। मंगापति बताता है कि इसी क्लिप से तो सब कुछ स्टार्ट हुआ था। वह बताता है कि एक आदमी मेरे ऑफिस आया था और शादी में उसकी एक चेन गुम हो गई थी, इसलिए वह सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। उसी दौरान उसे यह क्लिप मिली और इस क्लिप को देखने के बाद उसने मुझे बताया। मैंने इस क्लिप को देखा और तभी ठान लिया कि मैं चंदू को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे किसी भी हालत में जेल की हवा खिलाकर रहूंगा। तब उसने चंदू का पीछा किया। वह जहाँ भी जाता लोग उसके पीछे लगे रहते थे और उस पर नजर रखते थे। मंगापति को यह बात भी मालूम हो गई थी कि चंदू और जावेली एक दूसरे को पसंद करते हैं और जावेली भी अक्सर चंदू के घर जाया करती है। इसी बात का फायदा मंगापति ने उठाया। जब जावेली चंदू के घर पर थी, मंगापति उसके घर वालों को लेकर वहाँ पहुँच गया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी वहाँ क्या कर रही है। यहीं से उसने चंदू को अरेस्ट करवाया था और इस क्लिप के बारे में जावेली के घर वालों को भी मालूम था, लेकिन उन्होंने मंगापति से कहा था कि वह इस वीडियो को कोर्ट में सबमिट ना करे। लेकिन अब जब केस हारने का डर था तो मंगापति ने इस क्लिप को कोर्ट में सबमिट कर दिया। अब चंदू के पेरेंट्स जावेली के घर जाते हैं, उनके हाथ पैर पकड़कर कहते हैं कि वह इस केस को वापस ले लें, लेकिन वहाँ मंगापति भी मौजूद था। वह उन्हें बुरी तरह सुनाता है और बेइज्जती करके घर से निकाल देता है। अब इस वीडियो क्लिप के कोर्ट में आ जाने के बाद चंदू को भी लगने लगा कि शायद अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा और कम से कम 14 साल की सजा मिलेगी। जावेली की माँ को लगने लगा था कि वह उस लड़के के साथ गलत कर रहे हैं। मंगापति उसे जानबूझकर फंसा रहा है, लेकिन मंगापति उनकी कोई बात नहीं सुनता। अब मोहन राव जी के चेम्बर में देखा जाता है कि उनका असिस्टेंट सूर्य वहाँ मौजूद नहीं है। दरअसल सूर्य गुस्से में सब कुछ छोड़कर अपने गाँव चला गया था, लेकिन जब मोहन राव जी को पता चला कि सूर्य खुद इस केस को लड़ रहा है तो वो सीधे उसके गांव, उसके घर पहुंच गए। सूर्य को लग रहा था कि मोहन राव जी उसे डांटेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत शांति से, बहुत प्यार से उससे बात करते हैं। वो कहते हैं, देखो सूर्य, इस तरह केस को अधूरा नहीं छोड़ते। यही वजह थी कि मैं तुम्हें केस नहीं दिया करता था, क्योंकि तुम्हारे अंदर केस जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं था। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है, लेकिन जब तक तुम पूरी लड़ाई नहीं लड़ते, जीत का हक भी नहीं मिलता। वो कहते हैं, अगर कभी केस हारो तो पूरा हारो, ऐसे बीच में छोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक
तक हार नहीं होती तब तक इंसान जीता हुआ ही कहलाता है। इतनी सारी कॉन्फिडेंस से भरी बातें सुनने के बाद सूर्य तेजा एक फैसला लेता है। अब वो ये केस जरूर लड़ेगा। अगले ही दिन वो वापस कोर्ट पहुंच जाता है। उधर दामोदर को लग रहा था कि सूर्य तेजा कभी नहीं आएगा, इसलिए मंगापति और दामोदर दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन तभी सूर्य तेजा ने एकदम हीरो की तरह एंट्री मारी और सीधा जज साहब से बोला, माय लॉर्ड, मैं फिर से सारे गवाहों को कोर्ट में बुलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले वो उस पुलिस वाले को कटघरे में बुलाता है जिसने चंदू पर केस दर्ज किया था। सूर्य उनसे पूछता है, बताइए आपने कौन कौन से सेक्शन चंदू पर लगाए थे। इसके बाद सूर्य चंदू की माँ से उस वीडियो क्लिप के बारे में सवाल करता है, क्या आपने इस वीडियो के बारे में अपनी बेटी जावेली से बात की है। जवाब आता है, नहीं। सूर्य साफ साफ कहता है, उस कमरे में क्या हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ चंदू और जावेली ही जानते हैं। और अब दामोदर के हिसाब से तो जावेली की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती। अब चंदू से सवाल पूछा जाता है। आखिर में भी उसने अपना बयान पहले ही रिकॉर्ड करवा दिया था, लेकिन उसे अब तक बताया नहीं गया था कि उसने क्या कहा। इसके बाद सूर्य डॉक्टर प्रभाकर को गवाह बॉक्स में बुलाता है, वही डॉक्टर जो जावेली का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और वह कोर्ट में बयान नहीं दे पाएगी। सूर्य यहाँ सतर्क हो जाता है। वह डॉक्टर से सवाल करता है, डॉक्टर साहब, जावेली की डेली रूटीन क्या है। उसे अस्पताल कौन लाता है, किस समय लाता है, आप कब उसे काउंसल्ट करते हैं, कब साइकोथेरेपी देते हैं। डॉक्टर बताते हैं, हफ्ते में 2 दिन उसकी माँ उसे अस्पताल लाती है और मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। इसके बाद सूर्य डॉक्टर प्रभाकर के साथ काम करने वाले नायडू को कटघरे में बुलाता है। असल में सूर्य एक दिन पहले ही नायडू से मिल चुका था और तब नायडू ने मना किया था कि वो लड़की को जानता भी नहीं और वो कभी भी उनके अस्पताल नहीं आई। लेकिन आज कोर्ट में नायडू पलट जाता है और कहता है कि हाँ, जावेली अपनी माँ के साथ अस्पताल आती है और डॉक्टर प्रभाकर से मिलती है। सूर्य समझ जाता है नायडू खरीदा जा चुका है, फिर भी वो हार नहीं मानता। सूर्य कहता है, ठीक है नायडू जी, अगर जावेली की माँ को आप जानते हैं तो इन 2 फोटो में से बताइए कौन है उसकी माँ। नायडू बिना हिचकिचाए एक फोटो की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये है जावेली की माँ। लेकिन वो फोटो दरअसल सूर्य की माँ की होती है और दूसरी फोटो वो होती है चंदू की माँ की। अब कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। ये साबित हो जाता है कि नायडू झूठ बोल रहा था, मतलब कि जावेली डॉक्टर प्रभाकर के पास इलाज के लिए कभी गई ही नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, वो पूरी तरह से फिट और फाइन है। अब जज साहब आदेश देते हैं, अगली पेशी में जावेली को किसी भी हालत में कोर्ट में पेश किया जाए। ये बात मंगापति के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। दामोदर भी नहीं चाहता था कि जावेली कोर्ट में आए, इसलिए मंगापति खुद जावेली के घर जाता है और उससे कहता है, कोर्ट में हियरिंग है, तुम्हें पेश होना होगा, लेकिन ध्यान रखना वहाँ जाकर कहना कि चंदू ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। जज साहब कोर्ट में मौजूद थे और जैसे ही केस की सुनवाई शुरू हुई, दामोदर सीधा जज साहब से कहता है, जज साहब, जावेली मिसिंग है, वो कोर्ट में मौजूद नहीं है, इसलिए हमसे अनुरोध है कि हमें अगली डेट दे दी जाए। कोर्ट रूम में हलचल होती है। तभी एक आवाज आती है, जावेली आ चुकी है। सभी की निगाहें दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं और वहाँ खड़ी होती है जावेली अपनी माँ के साथ। पूरा कोर्ट रूम हैरान रह जाता है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि मंगापति ने जावेली के घर जाकर उसे ये कह दिया था, आज जज साहब की छुट्टी है, वो कोर्ट नहीं आने वाले, तो तुम भी मत आना। लेकिन ये सब झूठ था। मंगापति नहीं चाहता था कि जावेली कोर्ट में पहुँचे, पर जावेली की माँ को कहीं न कहीं मंगापति की बातों पर शक हो गया और उसने खुद फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो जावेली को कोर्ट लेकर जाएगी। अब गेम पलट चुका था। सूर्य मुस्कुराता है और सीधा मंगापति को गवाह बॉक्स में बुलाता है। कटघरे में आते ही सूर्य पूछता है, मंगापति जी, इन सब के पीछे आप ही हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस दिन आपने चंदू को गिरफ्तार करवाया था, उसी दिन आपने अलग अलग एटीएम से 25-25, 30-30 हजार रुपए निकाले थे, क्या ये सच है? मंगापति थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर कहता है, हाँ निकाले थे। तो क्या हुआ? वो मेरे पर्सनल काम के लिए थे। सूर्य बिना रुके एक एक डॉक्यूमेंट जज साहब के सामने पेश करता है। एटीएम ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, बैंक स्टेटमेंट्स। फिर वो ठोस अंदाज में कहता है, माय लॉर्ड, ये सारे पैसे रिश्वत देने के लिए निकाले गए थे ताकि चंदू को झूठे केस में फंसाया जा सके। पूरे कोर्ट रूम में खामोशी छा जाती है। मंगापति का चेहरा एकदम उतर चुका था। अब बात सिर्फ जावेली की गवाही की थी, जिससे ये केस पूरी तरह पलट सकता था। जावेली, जो अब कोर्ट में मौजूद थी, पूरी हिम्मत और होश में शपथ लेकर बोलती है, उस दिन शादी में मैं और चंदू साथ थे। मैंने चंदू को इशारे से कमरे में बुलाया था। वहाँ हम दोनों ने शादी की एक्टिंग की थी। जैसे बच्चों का गुड़िया गुड़िया वाला खेल होता है, वैसा ही। हमें वहाँ 16 मिनट लगे थे और बस इतना ही हुआ था। पूरा कोर्ट स्तब्ध रह जाता है। मैंने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बताई थी। जावेली आगे कहती है, जावेली की माँ की आंखों में आंसू थे, पछतावे के कि उन्होंने अपनी ही बेटी की बात पर पहले भरोसा नहीं किया। अब सारी सच्चाई सामने थी। सूर्य बड़ी शांति से कोर्ट को संबोधित करता है,
माय लॉर्ड, ये एक बहुत जरूरी उदाहरण है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है। जावेली इस वक्त 17 साल और 11 महीने 20 दिन की है। अगर ये सब 10 दिन बाद होता, जब वो 18 की हो जाती, तो ये केस ही नहीं बनता। हमें सिर्फ कानून की धाराएं नहीं, उनका सही मतलब भी समझना होगा, तभी हम सही इंसाफ कर पाएंगे। जज साहब सिर हिलाते हैं और फिर कड़ा फैसला सुनाते हैं। चंदू को बाइज्जत बरी किया जाता है। दामोदर पर जांच बिठाई जाती है क्योंकि उसने झूठे गवाह पेश किए। मंगावती को गिरफ्तार किया जाता है रिश्वत देने और गवाह खरीदने के जुर्म में। यहाँ तक कि जिन पुलिस वालों ने झूठे केस को खड़ा किया था, उन पर भी इंक्वायरी बैठा दी जाती है। कोर्ट से बाहर आते ही चंदू खुशी से सूर्य से गले लग जाता है। भाई, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। दूसरी तरफ जावेली की माँ गुस्से में मंगापति को एक जोर का छांटा मारती है। लड़की किसी की भी हो, उसकी इज्जत करना जरूरी है। तुम जैसे लोग समाज के लिए जहर हो। 10 दिन बाद का सीन, चंदू अब फिर से कॉलेज जाने लगा है। अपने पापा से गले लगकर घर से निकलता है। उनके रिश्ते में फिर से मिठास आ चुकी है। सूर्य अब और भी कॉन्फिडेंट वकील बन चुका है। मोहन राव जी से मिलने आता है। मोहन राव मुस्कुराते हैं। तुमने इस केस को जीतकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं जानता था एक दिन तुम बहुत बड़ा वकील बनोगे। बस स्टॉप पर आखिरी सीन, जावेली और चंदू आमने सामने खड़े हैं। जावेली मुस्कुराते हुए कहती है, आज मैं 18 की हो गई। चंदू बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। स्क्रीन ब्लैक होती है, म्यूजिक प्ले होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।